हम लोग इस वक्त होटल से चेकआउट कर रहे हैं और अभी हम गिलगित में हैं और गिलगित से हम नारायण कागान और बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं। और गिलगित में हमने एक ही रात स्टे किया था। और ये गिलगित का व्यू है। हम लोग बहुत आगे चले गए थे ना तब। सुबह के 8:30 बज रहे थे। हम लोग गिलगित से निकल के बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे थे और हमने नाश्ता करना था। चपली कबाब खाने का प्लान बना, लेकिन चपली कबाब पीछे रह गया, तो अब हम आगे कुछ अच्छा सा ढूंढेंगे और अच्छा सा नाश्ता करेंगे। एक ढाबे पे नाश्ता करने आए हैं और रोज़ ढाबे पे खा खा के अंडे हमें मज़ा नहीं आया, तो आज हमने सोचा हम अपने अंडे खुद बनाएंगे। तो ये पराठा बना लेंगे साहब, तो हमने कहा है कि अब हम अंडे खुद बनाएंगे। आप हमें अंडे दे दें। गिलगित वालों को या स्कर्दू वालों को अंडा बनाना नहीं आता। ये मेरी बहन है और ये मेरे साथ अंडे बनाएगी। ये लोग ऑमलेट में भी काली मिर्च डालते हैं, तो हमने लाल मिर्च सामने से मंगवाई थी, जो उसको समझ नहीं आ रही थी कि लाल मिर्च होती क्या है और कौन सी लाल मिर्च होती है। लाल मिर्च मंगवाएंगे, नमक मैंने डाल दिया है, हरी प्याज और हरी मिर्च मैंने डाल दिया। बड़ा बड़ा टमाटर नहीं डालो। पराठा बना लिया है और चाय को बॉईल आ रहा है। अगर आप किसी ढाबे पे गए हो और आपने ये चीज़ नहीं बनाई है खुद, तो आप मिस कर रहे हो, क्योंकि आज हम जो ढाबे पे खाना बना रहे हैं हमने कभी नहीं बनाया, और आज जो हम बना रहे हैं तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। ये मेरा अंडा तैयार हो रहा है। नाश्ते के बाद एक पॉइंट आया था, यहाँ पे हम थोड़ी देर हमने स्टे किया था, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत और व्यू बहुत अच्छा था और ड्राइव बहुत लंबी थी, तो हमने कहा कि हम थोड़ी देर स्टे करते हैं। हम लोग बाबूसर टॉप के लिए जा रहे थे। मौसम यहीं से इतना अच्छा और इतना खूबसूरत हुआ था कि सब कह रहे थे वहाँ जाके या बारिश होगी या बर्फ़बारी होगी। बर्फ़बारी तो खैर इस महीने में नहीं हो सकती, लेकिन बारिश ज़रूर होगी, और ऐसा ही हुआ। हमें ऊपर जाके बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बारिश मिली। ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत था और बहुत अच्छी रोडें थी, क्योंकि जिस रोडों से हम गुज़र के आए थे वो बहुत ख़तरनाक थी और बहुत मुश्किल सी थी, तो ये पूरे रास्ते में हमें ये रोडें बहुत अच्छी लग रही थी। बाबूसर टॉप जा रहे हैं और बाबूसर टॉप की ऊंचाई बहुत मुश्किल है। आप गाड़ी को हेवी लोड नहीं कर सकते और बहुत खूबसूरत व्यू और बारिश हो रही है। बारिश यहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी और बाबूसर टॉप के पहुँचने की एक्साइटमेंट बिल्कुल अलग थी, क्योंकि यहाँ का व्यू, यहाँ की बारिश
और ठंड इतनी थी कि हमें देख के और हमें फ़ील करके बहुत मज़ा आ रहा था। बाबूसर टॉप काफ़ी ऊंचा है। बेहतर ये है कि आप जल्दी निकलें क्योंकि शाम 4 बजे के बाद इसके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि नीचे उतरने के लिए ढलान बहुत होती है और ऊपर चढ़ने के लिए चढ़ान बहुत होती है। तो जो लोग नीचे जा रहे होते हैं वो जा सकते हैं, जो लोग ऊपर आ रहे होते हैं वो ऊपर नहीं आ सकते शाम 4 बजे के बाद। तो बेहतर यह है कि आप जल्दी निकलें, ज़ोहर के टाइम आप इधर पहुँचे हुए हों ताकि आप इसका मौसम एंजॉय कर सकें। इस वक्त यहाँ इतनी ठंड थी कि जब हम नीचे से ऊपर आ रहे थे, नीचे से मौसम इतना ठंडा नहीं था, लेकिन जब हम ऊपर आ रहे थे तो मौसम बहुत ठंडा होता जा रहा था। हमने अपने बैग्स में से जैकेट्स निकाली और वो पहनी, और उन जैकेट्स से भी आपको ठंड लग रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी और बाबूसर टॉप पे मौसम बहुत पहुंचे तो वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मैं बहुत तेज़ बारिश में फ़ोन नहीं निकाल सकती थी, वरना मैं ब्लॉग ज़रूर बनाती। और इतना अच्छा मौसम था। और अब हम जा रहे हैं नारान। नारान में भी कह रहे हैं बहुत ठंड है और यहाँ तो बहुत ठंड है। इस वक्त लुलुसर लेक पे आए हुए हैं और ये लेक बहुत 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 हसीन है। लुलुसर लेक नारान में सबसे खूबसूरत लेक है और ये बहुत मशहूर लेक है क्योंकि ये एक पॉइंट है जहाँ सब रुकते हैं और आगे बाबूसर टॉप से नीचे उतरते वक्त सब नारान की तरफ जा रहे होते हैं, तो बीच में ये लुलुसर लेक आती है। यहाँ पे एक स्टे होता है जिसने चाय कॉफ़ी कुछ भी खाना है वो खा सकते हैं। हर कोई अपनी पिक्चर्स ले रहा है और ऐसे ऐसे एंगल से लोग पिक्चर्स ले रहे हैं कि बहुत मज़ेदार व्यू है, तो सब पिक्चर्स ले रहे हैं। ये देखें, हर बंदा अपनी अपनी पिक्चर्स ले रहा है और उनको तरीके सिखा रहा है कि कैसे पिक्चर्स लेनी है। ये देखें, ये पोस्ट चेक करें आप, ये पोस्ट चेक करें आप, ये हीरोइन का पोस्ट चेक करें आप, सबके पोस्ट चेक करें आप। ऊपर काफ़ी रश है, काफ़ी लोग आए हुए हैं और ज़्यादातर लोग पिंडी या इस्लामाबाद के हैं। ओके जी, अब हम नारान के लिए निकल गए थे। नारान पहुंच के हमने रिवर राफ्टिंग करनी थी। मैं दानिश को बहुत फोर्स कर रही थी कि मुझे रिवर राफ्टिंग करनी है, लेकिन जब रिवर राफ्टिंग के लिए हम वहां पहुंचे तो पानी देख के मैं बहुत डर गई और मैंने कहा मैंने रिवर राफ्टिंग नहीं करनी। ये पानी इतना फ़्लो में था, जब हम रिवर राफ्टिंग करने लगे थे तो हमें उन्होंने पूरी किट दी थी और उन्होंने गाइड किया था कि जब मैं स्टार्ट बोलूँगा तो आपने स्टार्ट करना है और जब मैं स्टॉप बोलूँगा तो आपने स्टॉप करना है। पहले तो मैंने कहा मैंने रिवर राफ्टिंग नहीं कर ली, लेकिन जब सब ने फ़ोर्स किया और सब ने स्टार्ट किया कि सब ही करेंगे तो हम लोग सब रिवर राफ्टिंग के लिए रेडी हो गए। और बिलीव मी, अगर मैं ये ना करती तो मैं मिस करती। ये इतना मज़ेदार काम था, ये इतना मज़ेदार टूर था, रिवर राफ्टिंग इतनी मज़ेदार थी कि लाइफ में सबको ट्राई करनी चाहिए। अगर आप नारान जाते हैं और अगर आप रिवर राफ्टिंग नहीं करते तो आप मिस करेंगे। ये बहुत मज़ेदार एडवेंचर राफ्टिंग थी, बहुत एडवेंचरस राफ्टिंग थी।
जी हम कागान से निकल रहे हैं इस वक्त, और कागान में इस वक्त इतना रश है, ऐसा लग रहा है पूरा पाकिस्तान उठ के सिर्फ नारायण कागान में आ गया है जब से कल से लॉकडाउन खुला है। और लॉकडाउन खुलने के बाद इस वक्त रात में यहाँ पे इतना रश था, इतना ट्रैफिक था कि गुज़रने की जगह नहीं थी, कोई होटल खाली नहीं था, सब होटल इतने पैक थे कि रूम अवेलेबल नहीं थे। तो हम अब इस वक्त कागान से निकल रहे हैं। कल हम कोई नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम लाहौर की तरफ निकल जाएंगे। यहाँ नाश्ता करने आए हैं और एक रेस्टोरेंट तो नहीं, एक होटल टाइप है, और यहाँ नीचे उसका पूरा लॉबी बनी हुई है नाश्ते के लिए, और उसका व्यू ऐसा है। हम लोग इस वक्त कागान में हैं, और कागान के बाद हम अब सीधा 8-10 घंटे की ड्राइव है हमारी, हम लाहौर जाएंगे। और यार ये वह वादियाँ, ये व्यू, ये लेक्स बहुत मिस करूँगी। हम लोगों ने रात कागान में स्टे किया। कागान और नारायण दोनों में बहुत रश था, लॉकडाउन खुल चुका था। नारायण में तो कोई होटल फ्री नहीं था, लेकिन कागान में हमें एक होटल मिल गया और रात स्टे करने के लिए हम उस होटल में रहे, और फिर सुबह नाश्ता करके हम लोग लाहौर के लिए निकल गए। लाहौर के लिए जब हम निकले तो ये एबटाबाद का रास्ता, ये इतना खूबसूरत था, ये रोडें और ये सब कुछ, ये ट्रिप स्कर्दू, गिलगित बल्दिस्तान और ये सब कुछ ट्रिप इतना हसीन था कि हमारा वापस आने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। हम लोग रात 8:30 बजे तक मैक्सिमम लाहौर पहुंच गए थे। लाहौर पहुंचने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे। लाहौर में बारिश हो रही थी नेक्स्ट डे, ये बारिश हमने लाहौर में देखी, और आज ही हमारी फ़्लाइट थी वापस कराची आने की। ओ एवरीवन, हमारी फ़्लाइट है और अब हम वापस कराची जा रहे हैं, और कराची में आपका मेरा व्लॉग एंड हो जाएगा, एंड उसके बाद हम मिलेंगे आपसे कराची में। बहुत अच्छी SOPs फॉलो हो रही हैं, और बहुत लाइन से ये सबको लेके जा रहे हैं नंबर वाइज, और यहाँ पे सबने मास्क पहना हुआ है। 11 से 30 तक जिनकी सीट नंबर है वो आ जाए। 11 से ये सबको नंबर वाइज इनवाइट कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं सबको कि 11 to 30 जिनका नंबर है वो आ जाए। तो ये जो सब लोग हैं 11 to 30 वाले, ये सब जा रहे हैं। और जी हमारी प्लेन की कॉल आ चुकी है, और हमारी 6 बजे की फ़्लाइट थी, तो अब हम अपनी फ़्लाइट में रवाना हो रहे हैं। और हमारी एयर ब्लू है, और इन्होंने 45 मिनट्स पहले ही डिपार्चर जो बोर्डिंग है, डिपार्चर कह रही हूँ, बोर्डिंग है वो बंद कर दी थी, तो हम लोग ने फटाफट बोर्डिंग करवाई थी, और अब हम जहाज़ में जा रहे हैं। ओके जी, हम प्लेन में हैं एंड सब अपनी अपनी सीट्स पे बैठ रहे हैं, और SOPs फॉलो हो रही हैं, सबने मास्क पहन। कोरोना वायरस की वजह से जो एयर होस्टेस हैं उन्होंने अच्छा खासे अपने यूनिफॉर्म्स के बजाय उन्होंने ये ड्रेस पहना हुआ है। तो SOPs काफ़ी अच्छी फॉलो की जा रही हैं।
जाना था, तो हम 7:34 पे लैंड किए थे। अब हम कराची एयरपोर्ट पे हैं। वेट अब्दुल्ला इब्राहिम, वेट। और कराची एयरपोर्ट पे रश नहीं है, बिल्कुल भी खाली है। और दिस इज़ द प्लेन एयरपोर्ट। सही है। ओके जी, आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो और मेरी ट्रिप के साथ आपको भी मज़ा आया हो। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रंग सारे सारे